एक लड़का बीवी को तलाक दिया, काजी साहब के पास वो गया, काजी साहब से बोला कि काजी साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला हम अपनी बीवी को तलाक दे दिए। बोला कैसे? बोला एक तलाक, दो तलाक, तीन तलाक। बोला जो भाग, तलाक हो गई, जा। बोला नहीं, कोई रास्ता निकालिए, हम बीवी को नहीं छोड़ सकते, बहुत मोहब्बत करते हैं। हम गुस्सा में बोले। बोले बे गुस्सा में बोला, कोई बोला, कैसे ही बोला, तलाक हो गई। बोला नहीं हजरत, कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं है। बोला हजरत कोई रास्ता निकालिए। हजरत ने साहब मना किया, कोई रास्ता नहीं है। ये नौजवान पॉकेट में हाथ डाला, 10,000 का गड्डी निकाला, आगे कोई रास्ता निकालिए। तो काजी साहब बोले कि जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो कोई ना कोई रास्ता निकालना हो। अच्छा बैठो बैठो, ओ कुर्बान बैठो। तो काजी साहब ने कहा कि अच्छा बोलो तुम अपनी बीवी को क्या बोले? तो बोला कि तलाक तलाक तलाक। तो काजी साहब बोला कि सुनो, तलाक का जो लफ्ज़ है ये अरबी लफ्ज़ है, और तलाक का जो सही लफ्ज़ है वो है तलाक। तलाक तलाक बड़ी काफ से है, तुमने छोटी काफ से तलाक दिया है, ये कुत्ते वाली काफ है, इसीलिए बीवी को तलाक नहीं। जाओ घर जाओ आराम। शौहर का नाम लेने से निकाह नहीं टूटता है मेरी माँ बहनों, कुर्बान जाओ। एक बीवी शौहर को बोल रही थी, हम क्या क्या संभालें, आपके बाप को संभालें, आपकी माँ को संभालें, आपके बच्चे को संभालें, आपके घर को संभालें, हम क्या क्या संभालें। उसका शौहर बोला खाली तुम जबान संभाल लो, बाकी सब कुछ संभल जाएगा। एक बूढ़े मियाँ, 100 साल का बूढ़े मियाँ सिगरेट पी रहा था। एक नौजवान बोला, हे दादा मरीज हो? अरे सिगरेट काहे पीते हैं, इससे फेफड़ा खत्म हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा। बोला क्या करे बेटा, आदत लग गई है, ना पियो ना तो चैन नहीं मिले। ये नौजवान बोला कि आपको कोई रोकता टोकता नहीं है? तो बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा रोकता टोकता जो था ना वो सब चला गया, अब बहुत दिन के बाद तुम टोके हो, अपना ख्याल रखना। नौजवान वहीं बेहोश हो गया। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी तेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी तेरी गुजरे, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने। इधर अल्लाह का करम है, ये नोट का पोजीशन ठीक है, नहीं तो जलसे में ये अच्छे नोट नहीं चलते, नए नोट नहीं चलते। जो नोट कहे नहीं चलता हूँ वो जलसा में चली था। अल्हम्दुलिल्लाह ये 50 रुपए मेरे हाथों में, हमारे चचा कह लीजिए, भाई कह लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दान किया है। अल्लाह इन्हें दान तो कबूल करे, आमीन बोला। बस बेटा बैठ जा बैठ जा। हाँ 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 हाँ, ये देखिए, ए भाई वाह। हाँ बेटा समझ गए, तुम तैयारी कर रहे हो, हमको तुम पर्ची नहीं दिए हो, समझ रहे हैं हम। ये लड़का उमर, मैंने वादा किया था कि बेटा एक शेर तुम्हारे लिए ज़रूर पढ़ेंगे। जब मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है तो इन्होंने उमर ताज बताया, तो मैंने कहा था कि इंशाल्लाह एक मतलब एक शेर तुम्हारे लिए हम ज़रूर पढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि हज़रत ज़रूर पढ़िएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह याद आ गए। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मतलब एक शेर इस बच्चे के लिए सुना दूँ। अरे बोलो भाई सुना दो। एक नजर में देखिए उमर, एक नजर में देखिए उमर, मोमिनों की जान हो गए। एक नजर में देखिए उमर, मोमिनों की जान हो गए। एक नजर में देखिए उमर,
मोमिनों की जान हो गए, मोमिनों की जान हो गए, मेरे मुस्तफा के पाँव को छू के आसमान हो गए, मेरे मुस्तफा के पाँव को छू के आसमान हो गए। माशाल्लाह बेटा बैठ जाओ, अब कोई आने जाने का फेजा ना बनाओ, बस कुछ पैगाम है मुझे आप तक पहुंचाना है, वक्त की किल्लत है। एक हजरत हमारे और आ रहे हैं, आ जाइए, आप भी काहे परेशान रहिएगा। ये मोहब्बत है, मोहब्बत खींच ला रही। अल्लाह आपको सलामत रखे। वाले सलाम। बैठ जाइए, बस बैठ जाइए, अभी कोई आइएगा मत, पैसा मत दीजिए, ये कीमती शय है, संभाल के रखिए, काम आएगा। ज़्यादा खर्च मत कीजिए, वैसे भी मुल्क के हालात सही नहीं है, इसका काम हर जगह पड़ेगा। अच्छा देखिएगा, थानवी रहमतुल्लाह अलैह कभी अपने बाएं हाथ से पैसे को नहीं पकड़ते, बाएं हाथ से पैसे को नहीं पकड़ते थे आप। तो किसी ने पूछा कि हज़रत आप बाएं हाथ पैसे में नहीं लगाते हैं, रुपए में नहीं, टाका में नहीं लगाते हैं, तो आपने फरमाया कि अल्लाह की रोज़ी है, ये अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह की नेमत है, इसलिए मैं बाएं हाथ नहीं लगाता हूँ, इसकी कदर करता हूँ, तो ये अल्लाह की नेमत है दौलत। लेकिन ज़्यादा दौलत हो जाना, सिर्फ दौलत पे घमंड आ जाए, तकब्बुर आ जाए, गुरूर आ जाए और दुनिया दौलत की मोहब्बत दिल में बस जाए, तो फिर ऐसी दौलत वबाले जान है, फिर बेकार है, फिर ये जहन्नम में ये दौलत लेकर जाएगी। मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान में 30 पारे हैं, अल्लाह ने 80 जगह इरशाद फरमाया खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। 80 जगह, कितने जगह? 80 जगह अल्लाह ने ऐलान किया खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। यही कहता जमा करो, जमा करो, जमा करो, सब तो यही रह जाएगा, क्या साथ जाने वाला है। आमाल जो दुनिया में आपने बनाए हैं, जो आमाल दुनिया में आपने तैयार किए हैं, जो दुनिया में रह के वहाँ के लिए आपने रवाना किया है, वही साथ जाएगा, वही साथ रहेगा। बाकी हवेली यहीं रह जाएगी, कोठी यहीं रह जाएगी, घर यहीं रह जाएगा, सोना यहीं रह जाएगा, चांदी यहीं रह जाएगी, बेटा यहीं साथ छोड़ देगा, बेटी साथ छोड़ देगी, बीवी साथ छोड़ देगी, भाई साथ छोड़ देगा, दोस्त साथ छोड़ देगा, सारे लोग जाएंगे कब्रिस्तान तक, कब्र में डालकर, मिट्टी डालकर, सारे वापस आकर अपने अपने काम में चले जाएंगे। फिर आप होंगे और अल्लाह का फरिश्ता होगा, अल्लाह के फरिश्तों का सवाल होगा, आपका जवाब होगा। दौलत होना अच्छी बात है, लेकिन दौलत पे गुरूर हो जाना, तकब्बुर हो जाना, घमंड हो जाना और दौलत की मोहब्बत बस जाना दिल के अंदर में, फिर वो बाले जान है। वो दौलत, फिर वो दौलत दौलत नहीं है, वो वबाल है, वो वबाल है, वो वबाल है। बड़ा आदमी था, मर गया, इंतकाल कर गया, तो बड़ा आदमी है तो अच्छा कपड़ा पहनेगा ना भाई। अरे बोलो भाई, अरे बड़ा आदमी पैसा वाला तो अच्छा कपड़ा पहनेगा ना। आदमी लिबास से देख के पहचान लेता है कि ना पैसा वाला जगह। गुस्ल देने वाला आया, कुर्ता का बटन खोलने लगा, तो मरने वाले का बेटा दौड़ कर आया, इतनी बड़ी कैंची लेकर आया, बोला कि आहा कुर्ता खोलिए मत, ये कैंची लेकर के कुर्ता को काट दीजिए। तो गुस्ल देने वाले ने कहा कि बेटा ये कितनी कीमती कपड़ा है, नया कुर्ता है, काहे काटोगे, बेकार हो जाएगा, हम खोल देते हैं, तुम पहन लेना। तो बेटा गर्म हो गया कि आपका दिमाग खराब हो गया, मुर्दा का कहीं कपड़ा पहना जाता। तो गुस्ल देने वाले ने कहा, बड़ा अच्छा जवाब दिया कि बेटा मुर्दे का कपड़ा नहीं पहना जाता है, मुर्दे का कुर्ता नहीं पहना जाता है, मुर्दे का जो बैंक बैलेंस है उसे इस्तेमाल करोगे, मुर्दे ने जो ये बिल्डिंग बनाई है इसका इस्तेमाल करोगे, मुर्दे की चिमचिमाती गाड़ी इसको चलाओगे, कुर्बान जाओ। यही तो कहा है कि दुनिया में हकीकत में ये है कि ये दुनिया क्या है, मरने के बाद आदमी को पता चलता है, एहसास चलता है, एहसास होता है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, आखिरत की तैयारी हो, कब्र की तैयारी हो, हशर के मैदान की तैयारी हो। इंशाअल्लाह इस जलसे से तैयारी करने की इरादा लेकर उठोगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। इस सीने को पाक करें। किससे पाक करें? बुग़्ज़ से, हसद से, कीना से। ओ हो, इस सीने को पाक करो मुसलमानों, पाक करो। मसला तो ये है, भाई भाई, अभी ये जमाना दौर चल रहा है, भाई भाई में सालों साल हो जाता, बातचीत बंद है। अब इधर है कि नहीं हम पता नहीं। अरे बोलो भाई, भाई भाई में बात नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी में बात नहीं है। एक मुसलमान, और सुनो, अल्लाह के नबी रसूल ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। सहाबा चौंक गए, कांप गए, या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं? तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जो अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा गुफ्तगू बातचीत को बंद रखे, वो मोमिन नहीं। उसकी नमाज कबूल नहीं, उसका रोजा कबूल नहीं, उसके हज कबूल नहीं, जब तक वो सुलह ना कर ले। जब तक वो, अरे बोलो भाई, वो जब तक वो, अरे बोलो, जोर से बोलो ना भाई, सुलह ना कर ले, जब तक आपस में गुफ्तगू ना कर ले, मुआफ़ी तलाफ़ी ना कर ले कि भाई हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, और वो भी कह दे भाई हमसे भी गलती हुई, माफ़ कर दो, और कुर्बान जाओ। और इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, अल्लाह कुरान में कहता है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। हम सगे भाई से साल, एक सगा भाई मस्जिद के इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब ईद की नमाज कहाँ पढ़े वो? तो इमाम साहब बोला कि मस्जिद, ईदगाह में पढ़ाएंगे। बोला कि नहीं, मस्जिद में पढ़ाइए। बोले काहे? ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना चाहिए, मस्जिद में कहाँ पढ़ाएंगे? बोला हमको पता चला कि मेरा बड़ा भाई जो है वो ईदगाह में नमाज पढ़ने जाएगा, इसलिए हम वहाँ नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे, आप मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, हम मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। तो इमाम साहब ने कहा कि बाबू काहे इतना गुस्सा हो? भाई अगर ईदगाह नमाज पढ़ने जाएगा तो दाएं साइड तुम्हारा भाई रहेगा, तुम बाएं साइड नमाज पढ़ के निकल जाना। बोला कि हजरत आप दाएं और बाएं साइड कह रहे हैं, अगर वो जन्नत में चला गया हम जन्नत में नहीं जाएंगे। वाह, है बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इस दिल में अगर रहनी चाहिए अल्लाह के रसूल की मोहब्बत रहनी चाहिए। कुर्बान जाओ, मुसलमानों की मोहब्बत हो, माँ बाप की मोहब्बत हो। इसलिए मुसलमानों, कीना, बुग़्ज़, हसद, कपट, छीन कपट, हर चीज़ को दिल से पाक करो, दिल से निकालो। किसी के साथ में अगर ज़्यादती हो गई है तो पहली फुर्सत में मुआफ़ी मांग लेना है, सुलह कर लेनी है। जो सुलह में पहल करेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इंशाअल्लाह सुलह करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करोगे अल्हम्दुलिल्लाह। किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं करनी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं करनी, किसी को गाली नहीं देना। एक मुसलमान का काम नहीं है कि दूसरे मुसलमान को परेशान करे। कामिल मोमिन कौन है? पक्का मुसलमान कौन है? कामिल मोमिन कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जानते हो
सहाबा से पूछे, इरशाद फरमाया कि तुम जानते हो कामिल मोमिन कौन है? तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप जाने, अल्लाह अल्लाह जाने। ओ नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, ओ कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कामिल मुसलमान वो है, मुकम्मल ईमान वाला वो है, जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। कामिल मोमिन कौन है? ये नहीं बताया जो ज्यादा नमाज पढ़ता हो वो कामिल मोमिन है, जो ज्यादा रोजा रखता हो वो कामिल मोमिन। कामिल मोमिन वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, वो कामिल मुसलमान है। इंशाअल्लाह अमल करोगे। इस जबान से किसी को गाली नहीं देना। मेरे माँ बहनों, दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ आप अपनी अपनी जगह पर बैठें। आपके लिए आज तकरीर करेंगे 4 बातें हमारी माँ बहनों के लिए। सिर्फ 4 काम दुनिया में करो मेरी माँ बहनों। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। जन्नत के कई दरवाजे हैं? जिस दरवाजे से चाहो मेरी माँ बहनों, कई काम करना है। कई काम करने हैं? किसको करना है? तुमको? ये बोलता हमको करना है। माँ बहनों को करना है, औरतों को करना है। 4 काम, 1 2 3 4, 4 काम करो मेरी माँ बहनों। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो 4 काम कौन कौन से हैं हम अपनी बेटियों को बताना चाहते हैं, हम अपनी बहनों को बताना चाहते हैं, हम अपनी माँओं को बताना चाहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ए मुसलमानों, एक बात याद रखो, मेरी माँ बहनों एक बात याद रखो, ये ज़मीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमान मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। फरमान मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता। इंशाअल्लाह इस पर रोशनी डालेंगे। ए बाबू, क्या हुआ? हाँ? अरे 2 नहीं लेंगे भाई हम। एक तो 2 बीवी लेकर हम परेशान हैं, ये 2 माइक लेकर चक्कर में है। परेशान मत करो भाई। देखो, हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ ज़्यादा बैठे हैं, बूढ़े लोगों की तादाद ज़्यादा है। हम बूढ़ों की तादाद ज़्यादा है नौजवानों के बनिस्बत। और मैं देख रहा था, आफ्ताब रहबर कलकत्तावी नात पढ़ रहा था, हमारे एक हजरत, हमारे भाई एक उछल उछल करा रहे थे, टका दे रहे थे। नौजवान लोग हंस रहा था। काहे हंस रहे थे तुम क्या बूढ़े को कमजोर समझे? अरे लट्ठी पुरानी है, तलवार पुरानी है, धार लेकिन वही है। ये हमारे जितने भी बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, इनके लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे बुजुर्गों की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनका साया हमेशा हम लोगों के, बच्चों के, नौजवानों के सरों पे कायम व दायम फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस इंशाअल्लाह वक्त की किल्लत है, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मतला, एक शेर में सुनाना चाहता हूँ। सुना दें? सुनेंगे इंशाअल्लाह? पहले जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। दुरूद इब्राहिमी पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जीने मुँह दिया, देखने के लिए आँख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए अल्लाह ने पाँव दिया, तो अल्लाह बैठे को चुने दिल को। बैठ जाओ भाई। अब भाई इधर वाले नहीं बैठे, देखो उधर वाले बैठ गए, इधर ये बच्चे नौजवान हमारे खड़े मेरे नजरों के सामने में। ए बेटा बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, माशाअल्लाह। ये देखिए बैठा भी तो कुकड़ू क्यों बैठा है? बैठ जाओ, जैसे भी हो बैठो। अच्छा अरे वाह, असल नौजवान तो इधर खड़ा है, इधर तो हम देखबे ना किए। ए बेटा आ जाओ, इधर जगह खाली है, आ जाओ, सब आ जाओ। ये जितने कमेटी वाले हैं सब आ जाओ। जितने ये लगाए हो, ये सीने पे बैनर लगाया हो, बिल्ला लगाया हो, रजाकार लोग हो, सब बैठो, बैठ कर सुनो। बैठो बेटा, बैठो बैठो। ज़्यादा गुफ्तगू, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। 40 से 45 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। बैठ जाओ बहुत तेजी के साथ। 1 घंटा। अच्छा, हमारे सरपंच साहब और दीगर
हजरात ने इशारा किया कि 1 घंटा, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा। हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में आई हैं। हम अपनी माँ बहनों से भी अदबन गुजारिश करेंगे, मेरी माँ बहनों, आपका मकाम बड़ा ऊंचा है, बड़ा आला है। और क्यों ना आला हो, क्यों ना आला हो, इनके कदमों के नीचे जन्नत है। इनके कदमों के नीचे ओ बताओ क्या मकाम होगा। जिसके कदम का ये मकाम है उसके सर का क्या मकाम होगा। अरे जिसके पैर का ये मकाम है कि उसके नीचे जन्नत है, सर का क्या मकाम होगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, आप खामोशी के साथ बैठे रहिएगा। देखिए एक बात याद रखो, हमारी माँ बहनें बड़ी सीधी साधी भोली भाली, बड़ी भोली भाली, इतनी भोली भाली है कि शौहर का नाम लेना वो पसंद नहीं करती। लेती है शौहर का नाम? अरे बोलो ना भाई, लेती है? पूछिएगा नहीं बताएगी। पूछिएगा ना की नाम, जो घर वाला के नाम कीजिएगा, बोलो निकाह टूटी तो पर निकाह नहीं टूटेगा, बताओ तो सही, कुर्बान जाओ। नहीं बताएगी, कुछ भी कर लो नहीं बताएगी। हालांकि निकाह से इसका कोई ताल्लुक नहीं।